अरे यार, अपनी मम्मी को बोल कुछ खाना खिलाया करे। अबे भाई, कहीं उड़ मत जाना, तेज हवा चल रही है। वेट कम होने की वजह से आपने भी कई बार ऐसे ताने सुने होंगे। तो क्या योगा से वेट गेन हो सकता है? यस, डेफिनेटली। वेल, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द एपिसोड ऑफ योगावर्स, योगा फॉर वेट गेन प्रेजेंटेड बाय वीओडी वाइब्स विथ मी कृति लाठिया। तो आज के एपिसोड में करेंगे कुछ ऐसे आसन जिससे आपको वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन अगर किसी आसन को करने में आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है या बॉडी को पेन करता है तो आप वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, नेक्स्ट आसन पर मूव कीजिए या वहीं पर रिलैक्स कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आपकी वेट गेन की जर्नी शुरू करते हैं। हम पहले करेंगे स्टैंडिंग सीरीज के आसन। उसमें पहले करेंगे उत्कटासन और चेयर पोज। उत्कटासन के लिए अपने लेग्स को शोल्डर लेवल पे खोल दें। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके एक्सहेल करते हुए आप किसी चेयर पर बैठ रहे हैं ऐसे बैठ जाइए। इनहेल एंड अप, अगेन एक्सहेल, इनहेल। इस पूरे आसन में अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। चलिए फिर से करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अब आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उत्कटासन में यानी कि चेयर पोज में होल्ड कीजिए। उत्कटासन में होल्ड करने से आपकी पूरी लोअर बॉडी की बहुत अच्छी टोनिंग होती है। अगेन इनहेल एंड रिलैक्स। इस आसन को आप इनिशियली 3 to 5 टाइम्स तक और बाद में 5 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वीरभद्रासन और वॉरियर 2। इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों लेग्स को वाइड अपार्ट ओपन कीजिए। एक लेग के पंजे को किसी भी एक साइड पे पाइवोट कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाइए। एक्सहेल करते हुए अपने नी को बेंड कीजिए। आपका नी 90 डिग्री के एंगल पर बेंड रहे उसकी कोशिश कीजिए। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थर्ड फ्रीक्वेंसी में इस आसन को होल्ड कीजिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इनहेल एंड रिलैक्स। हाथों को नीचे रख दीजिए। जिस फुट को पाइवोट किया है उसे स्ट्रेट कर दीजिए। अब आपके दोनों फुट एक लाइन में है। अगेन नाउ अनदर साइड। अगेन दूसरे पैर को पाइवोट कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रहे आपके दोनों हाथ एक ही लाइन में होने चाहिए। एक्सहेल एंड गो। Again inhale
exhale, inhale, one more time, exhale, थर्ड फ्रीक्वेंसी में होल्ड कीजिए, हो सके उतना पेल्विक से डाउन जाने की ट्राई कीजिए। इनहेल एंड रिलैक्स। अब अपने इस पाँव को भी स्ट्रेट कर लीजिए और दोनों फीट्स को टुगेदर रख लीजिए। थर्ड वन इज देवी आसन और गॉडेस पोज। इस पोज को करने के लिए अपने दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आगे लेके चेस्ट के पास में नमस्कार मुद्रा बनाइए। इनहेल करते हुए पूरी बैक और बॉडी को स्ट्रेट कर दीजिए। एक्सहेल करते हुए आप अपने नीज को बेंड करते हुए इस तरह से जाइए। इनहेल एंड अप। One more time. Inhale. Exhale. Inhale. Now keep smiling and let's do the third frequency. Inhale. एक्सेल। इस फ्रीक्वेंसी में अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने दोनों फिट को लिफ्ट करके टोस पर आइए। फ्यू सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। अब हम करेंगे सिटिंग सीरीज के कुछ ऐसे आसन जिससे आपका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा और आपको वेट गेन में काफ़ी हेल्प होगा। सिटिंग सीरीज के आसनों में पहला है दीपक आसन और लैंप पोज। दीपक आसन को करने के लिए आप पद्मासन की प्री पोजीशन में आ जाइए। लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर और राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दीजिए। पद्मासन में स्टेबल हो जाने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। जिस तरह दिया ऊपर की तरफ जाता है उसी तरह इनहेल करते हुए हमें पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। इनहेल एंड स्ट्रेच। एक्सहेल एंड रिलैक्स। हाथ की और लेग्स की पोजीशन सेम रखिए, सिर्फ बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अगेन इनहेल, exhale, inhale, exhale। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पद्मासन को उसी तरह स्टेबल बनाए रखिए। इस आसन को करने से आपकी डाइजेस्टिव फायर काफ़ी किंडल होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। इसी सीरीज में हम दूसरा आसन करेंगे, योगासन। योगासन करने की भी प्री पोजीशन पद्मासन ही है। अब अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरह से क्लच बना लीजिए। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर दीजिए। एक्सहेल करते हुए अपने हेड को मैट पे टच करवाने की ट्राई कीजिए। इनहेल एंड अप, एक्सहेल
and down. Again inhale. अगर आपका हेड इस आसन में मैट पर टच नहीं करता है तो आप जहां तक कंफर्टेबल है वहां तक जाकर ही होल्ड कीजिए. वन मोर टाइम. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स. हाथों को रिलीज कर दीजिए और पद्मासन को भी रिलीज करके अपने लेग्स को आगे की ओर स्ट्रेच कर दीजिए. अगर आपके लेग्स में थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो लेग्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कीजिए. 5 टाइम्स लेग को इस तरह से मूव करने से आपका पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा. ओके, moving on to the next asan, and our next asan is वक्रासन. वक्रासन करने के लिए इस तरह से प्रीपोजिशन में आ जाइए. आपका हाथ आपके नीज को सपोर्ट देते हुए नीज पर रखिए. दूसरा हाथ आपके बॉडी के बिल्कुल पीछे प्लेस कीजिए. इनहेल करते हुए बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट करके एक्सहेल में पूरे बॉडी को ट्विस्ट कीजिए. अगेन इनहेल. याद रखना है इसमें सिर्फ आपको अपनी गर्दन नहीं पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है. इनहेल, एक्सहेल. ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए. एंड देन इसी आसन को हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे विथ अनदर लेग. सो दूसरी साइड प्रीपोजिशन बना लीजिए. अब दूसरा हाथ बॉडी के पीछे प्लेस कीजिए. इनहेल, एक्सहेल. अगेन इनहेल. इस आसन में अपनी कमर को अच्छे से ट्विस्ट दीजिए. इनहेल and third time exhale. Inhale and relax. So अब हम करेंगे लाइंग डाउन पोजीशन वाले कुछ ऐसे आसन जिससे आपको पूरे बॉडी की एक्सरसाइज ऑटोनिंग हो जाएगी. फर्स्ट वन इज सुप्त पवन मुक्तासन. इस आसन को करने के लिए आप पीठ के बल सो जाइए. अपने दोनों नीज को बेंड करते हुए अपने हिप्स के नज़दीक लाइए. नाउ नीज को लिफ्ट करके हाथों से इस तरह से क्लच बना लीजिए. अब इनहेल करके एक्सहेल करते हुए अपनी चीन को दोनों नीज के बीच में प्लेस करना है. Inhale, exhale. Inhale, लेग्स की पोजीशन को सेम रखना है, सिर्फ अपर बॉडी को नीचे रखना है. अगेन एक्सहेल. लास्ट फ्रीक्वेंसी में आप मिनिमम 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए.
Again inhale and relax. सुप्त पवन मुक्तासन से आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग जैसे काफ़ी प्रॉब्लम से काफ़ी छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट वन इज सर्वांगासन और शोल्डर स्टैंड। सर्वांगासन को करने के लिए आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सर्वांगासन में अगर आपके शोल्डर्स में, बैक में या कहीं भी कोई भी इंजरी है या थोड़ा सा भी पेन है तो इसे बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। सर्वांगासन करने के लिए आप पहले शवासन की प्री पोजीशन में आ जाइए। इसी प्री पोजीशन में से जेंटली इनहेल करते हुए अपने दोनों लेग्स को लिफ्ट कीजिए। एक झटक देके पूरी अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। इस आसन में आप अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह से कमर को सपोर्ट दीजिए। अपनी पूरी बॉडी का वेट शोल्डर पर शिफ्ट कीजिए। जितने हो सके उतना अपने लेग्स को हवा में स्ट्रेट करने की ट्राई कीजिए। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हाथों के सपोर्ट को थोड़ा नीचे की ओर सरकाइए। सर्वांगासन में आप 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए जेंटली पहले अपने अपर बॉडी को नीचे रखिए एंड देन लोअर बॉडी को। सर्वांगासन को करने के बाद नेक्स्ट आसन है शवासन। शवासन के लिए अपनी दोनों हथेलियों को स्काई फेसिंग पोजीशन में इस तरह से रखिए। दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए। आंखों को बंद करते हुए डीप इनहेल और एक्सहेल कीजिए। 5 to 10 मिनट्स तक इसी पोजीशन में लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस आसन को करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कंप्लीटली रिलीव होता है। इस वीडियो में दिखाए गए सारे आसन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी वेट गेन की जर्नी में डेफिनेटली हेल्प होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।